जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा सीता नवमी को व्रत रखने के क्या क्या फायदे होते हैं, व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी आपको सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। और अगर आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली वैशाख मास की महत्माओं को एक बार जरूर सुनिएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी का उतना ही अधिक महत्व होता है जितना कि रामनवमी का होता है। अगर इस दिन आप पूरी भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ सीता नवमी के व्रत का पालन करते हैं तो इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और आपका शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहता है। सीता नवमी का व्रत करने से आपके अंदर एक विवाहित महिला के रूप में त्याग, विनय, मातृत्व और स्मरण जैसे गुण आ जाएंगे। जो भी महिला पूरी श्रद्धा के साथ सीता नवमी के दिन व्रत करके माता सीता की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी का व्रत करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और धन से जुड़ी हुई समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। सीता नवमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। गणेश पुराण के अनुसार जिन महिलाओं का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। यदि अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो सीता नवमी के दिन व्रत करके देवी सीता की पूजा अवश्य करें। इस दिन सीता माता के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु और सफलता के लिए प्रार्थना करें। सीता नवमी के दिन वैष्णव लोग उपवास करके भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने से पृथ्वी का दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। सीता नवमी पर विवाहित महिलाओं को भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ देवी सीता की पूजा करनी चाहिए। सीता नवमी की पूजा करने के लिए नवमी से एक दिन पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले और घर में एक पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। 4 स्तंभों का छोटा सा पूजा मंडप स्थापित करें। उसके पश्चात उसे सुंदर फूलों से सजाएं। मंडप को सुंदर फूलों से सजाना भी एक अनुष्ठान माना जाता है। फिर मंडप में श्री राम परिवार की फोटो रखें। देवी सीता की पूजा करने से पहले धरती माता की पूजा करके अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करें। अब अपने वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए देवी सीता और भगवान राम की एक साथ पूजा करें। सीता नवमी के दिन माता सीता की मूर्ति के समक्ष तिल, चावल, जौ और फल अर्पित करें और बाद में घी का दीपक जलाएं। भगवान को फूल अर्पित करें। सीता नवमी के दिन माता सीता को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप एक विवाहित महिला हैं तो आपको अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रतों के नियमों का पालन करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो भी महिला सीता नवमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है वह एक अच्छी बेटी, एक ईमानदार पत्नी और बहू का गुणवान माँ बनती है। अगर आप सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में श्रृंगार, दर्शन, महाअभिषेकम जैसे आरती का अनुष्ठान करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सीता नवमी के दिन श्रद्धापूर्वक माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करने के पश्चात रामायण का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर यह आप नहीं कर सकते हैं तो सिया राम राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद माता सीता के शुभ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
मंत्र इस प्रकार, ओम श्री सीताय नमः। माता सीता भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। इसलिए जो भी महिला सीता नवमी का व्रत करके विधि विधान के साथ माता की पूजा करती है, उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। सीता नवमी की पूजा करने के पश्चात व्रत अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गरीबों को जूस, चावल या गुड़ का दान करना चाहिए और गायों को रोटी खिलानी चाहिए। सीता नवमी के अगले दिन पूजा करने के पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करके सीता नवमी के व्रत का पारण करें। तो चलिए सुनते हैं सीता नवमी की व्रत कथा। बोलिए सीता माता की जय हो। जब भगवान श्री राम को दशरथ ने वनवास जाने का आदेश दिया था, तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंद फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते वैशाख का महीना आया। तो पतिपता तिथि के दिन लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माता सीता ने 4 पत्र परोसे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम 3 ही हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा है? अपने माता सीता बोली कि एक पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता मैया से पूछा कि आप खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? तब सीता मैया बोली कि मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। मैं वैशाख के महीने में और कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, तो राम कथा सुनाने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले कि आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि मुझे सुना दो। तब सीता मैया बोली कि औरत की बात औरत ही सुने तो अच्छी लगती है, आप तो मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से बोली कि आप तो मेरे देवर हो, मैं आपको कथा कैसे सुना सकती हूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन कौन औरत मिलेगी जो माता सीता की कथा सुन सके। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया। वह नगरी सारी सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सारी चीज़ें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। उस नगरी में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, इसलिए उस नगर के निवासी सारे घमंडी थे। उधर सीता मैया बोली कि आप दोनों बैठो, मैं पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ, शायद कोई कथा सुनने वाली महिला मिल जाए। जैसे ही सीता मैया कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें पानी लेकर जा रही थी। तो सीता मैया ने उनसे राम राम किया, तो वह कोई भी नहीं बोली। तो सीता मैया वहाँ पर बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई। तो सीता मैया ने उससे बोला कि राम राम बहन, मेरी राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली कि मेरे घर पर तो काम है। सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि घर पर मेरी माँ इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तो सीता मैया को गुस्सा आ गया और उसने श्राप दिया कि सारी नगरी साधारण हो जाए। तब लड़की घर आई तो माँ बोली कि ये क्या हुआ बेटा? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो जैसी गई थी वैसे ही आई हूँ। यह कहकर उसने अपने कपड़ों की तरफ और घड़े की तरफ देखा तो सोने का घड़ा पीतल का हो गया था और कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे। तो वह बोली कि माँ, मुझे तो नहीं पता है कि यह कैसे हुआ, पर कुएं पर एक साध्वी बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो मैं बोली नहीं, ना ही मैंने उसे राम राम किया। यदि उसने कुछ किया होगा तो मुझे नहीं पता, तुम ही जाकर पता कर लो। तब उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम वापस जाकर कथा सुनो। तो लड़की बोली कि मैं कहानी नहीं सुनूंगी। उसने तुरंत मना कर दिया। तभी उसकी बहू बोली कि माताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक कहानी सुनकर आती हूँ। यह कहकर बहू कुएं पर पानी लेने गई और वहाँ जाकर कुएं में से घड़ा भर ले और वापस खाली कर दे, घड़ा भर ले और वापस खाली कर दे। तो सीता मैया ने कुछ देर तक देखा और फिर बोली कि बहन, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माताजी,
मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तो वह बोली कि माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम पूर्वक सुनूंगी। यह कहकर वह वहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ गई। तो सीता मैया बोली कि चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मरे हबरेरो हार, राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बहन, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता जी ने राम कथा सुनाई और उस सास की बहू ने उस कथा को बड़े ही प्रेम से सुना। आओ राम बैठो राम, जल भर जड़ी राम लाई राम, केलारी दत्तून लाई राम, राम ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधारो राम झगलो टोपी लाई राम। इसी तरह के पूरा ये वाला कहानी उन्हें सुना दिया और सुनाने के बाद उस लड़की को चलने के लिए चल गया। उसके बाद उसका जितना भी कथा था तो सारा सुना दिया और उसका मटका सोने का हो गया। सासू जी ने यह सब देखा तो पूछा कि बहू, यह तो तू कहाँ से लेकर आई है? तो वह बोली कि सीता से मैंने राम कथा सुनी ही, यह उसी का फल है। तो सासू जी बोली कि बेटा अब प्रतिदिन जाकर राम कथा सुनाना। तो सास के कहे अनुसार बहू रोजाना जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती और राम कथा सुनने कुएं पर चली जाती। बहू को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। तब उसने माता सीता से पूछा कि माँ, आप उसका उद्यापन विधि भी मुझे बताओ, कहानी सुनते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं। तब सीता मैया ने कहा कि एक नारियल ले आना, उसके 7 टुकड़े कर लेना, 7 भाग ये अलग अलग कर लेना, एक भाग मंदिर में चढ़ा देना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना पुण्य आपको प्राप्त होगा। एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता का पाठ करवाने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी माता का जितना फल मिलेगा। एक भाग कुमारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो बहू ने सीता मैया से सारी विधि ध्यान पूर्वक सुनी। घर आकर विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और बोली कि माँ, मैंने उद्यापन पूरी विधि पूर्वक कर दिया। तो सीता मैया बोली कि अब 7 दिन तक बाद मैं बैकुंठ में विमान आएगा। तो सीता मैया के कहे अनुसार 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आया। तो बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मैं स्वर्ग से विमान आया है। तो सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बिठा ले। तो बहू ने अपनी सास के कहे अनुसार सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली पड़ा था। इतने में बहू की ननद वहाँ पर आ गई। तो देखते ही देखते खाली विमान एकदम से भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, खाली विमान एकदम से कैसे भर गया? मेरी ननद बाईसा को भी बिठा लो। तो माता सीता ने कहा, इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य कर्म कार्य नहीं किया है, और जब मैंने इसे राम कथा सुनने को बोला था तब इसे मना कर दिया और घर लौट आई थी। इसके लिए विमान में कोई जगह नहीं है। अगर उसे बैकुंठ में जगह चाहिए तो पहले राम लक्ष्मण की कथा सुननी होगी, उसके बाद आपके लिए विमान आएगा। तो इतने में सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत का पाठ किया, हमें भी तो बताओ। तो बहू ने कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तो सारे गांव वाले यह सुनकर राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बहू राम कथा सुनाने लगी और सारे नर नारी बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनने लगे। जब राम कथा पूरी हुई तो होते ही सारी नगरी फिर सोने के हो गई। तो बहू कहा कि आज से जो भी कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे सामने फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और बेईमान
वैकुंठ में चला गया। स्वर्ग में जाते ही स्वर्ग के सातों दरवाजे अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्पों का वर्षा करने लगे और सारे देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से धर्म पुण्य कर्म किए थे। तब बहू ने बताया कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी थी। तो यह सुनकर सारे देवता ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, वरदान मांग। तब बहू ने कहा मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी को सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। तो यह सभी देवताओं ने तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और चारों ओर भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने सभी को आशीर्वाद दिया उसी तरह शीला भक्ति स्टोरी चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं सबकी माता का आशीर्वाद अपने को बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।